दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के मुख्य समाचारों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब गाड़ी चलाने वाले हो जाएं सावधान, यदि 3 महीने नहीं भरा ट्रैफिक चालान तो लाइसेंस हो जाएगा रद्द। जी आपको बता दें कि ट्रैफिक चालान की दरों में इजाफा करने के बाद अब मोदी सरकार नियमों को और सख्त करने जा रही है। अब जो नया ड्राफ्ट बनकर तैयार हो रहा है उसमें प्रस्ताव दिया गया है कि यदि किसी ई चालान की पेमेंट 3 महीने के अंदर नहीं की गई तो फिर ड्राइवर का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। वहीं खतरनाक ड्राइविंग और रेड लाइट पार करने जैसी 3 गलतियां 1 साल के अंदर करने वालों का भी लाइसेंस 3 महीने के लिए जब्त कर लिया जाएगा। ईद पर मेरठ में हो गया भारी बवाल, 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, जमकर हुआ पथराव। जी आपको बता दें कि ईद पर मेरठ में नमाज के बाद भारी बवाल हो गया। मुस्लिमों के ही 2 पक्ष ईद की नमाज पढ़ने के बाद आपस में ही भिड़ गए। एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसे, दौड़ा दौड़ा कर लोगों को पीटा गया, पथराव भी हुआ और इसमें कई लोग घायल हो गए। इस झगड़े में 12 राउंड फायरिंग भी हुई। गोली लगने से एक युवक और पथराव में दर्जन भर लोग घायल हो गए। सरकार ने जनता को दे दी बड़ी खुशखबरी, अब दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियों को मिलता रहेगा पेट्रोल डीजल। जी आपको बता दें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में 15 साल या उससे ज्यादा पुरानी गाड़ियों को अभी पेट्रोल डीजल मिलता रहेगा। लेकिन इससे पहले दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया था कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए 15 साल और उससे ज्यादा पुराने वाहनों को 1 अप्रैल से पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। लेकिन नए फैसले में अभी पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल मिलता रहेगा। ईद पर बिहार के किशनगंज में हो गया भारी बवाल, नमाज पर 2 जमातों में हो गई भयंकर झड़प, जमकर चले लाठी डंडे। जी आपको बता दें कि बिहार के किशनगंज में भी ईद पर भारी बवाल हो गया। बताया जा रहा है कि पनासी पंचायत की ईदगाह में नमाज को लेकर 2 जमातें आपस में ही भिड़ गईं। हजारों नमाजी लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर दौड़ पड़े, जिसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। अब इस झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब शराब पीने वालों के लिए आ गई बुरी खबर, मध्य प्रदेश के 19 क्षेत्रों में आज से हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी शराब की दुकानें। सरकार ने आदेश कर दिया जारी। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 19 क्षेत्रों में आज से शराब की बिक्री बंद हो जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की इस घोषणा को 24 जनवरी को ही कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी थी। प्रदेश के 19 नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों को पूर्णतः पवित्र घोषित करते हुए 1 अप्रैल से पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि इन क्षेत्रों में उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर और चित्रकूट समेत 19 शहर शामिल हैं। वक्फ बिल को लेकर सपा सांसद ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। बोले ये वक्फ बिल 40 करोड़ मुसलमानों के अधिकार छीनने की कोशिश है। जी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने वक्फ बिल को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि ये बिल 40 करोड़ मुसलमानों के हकों को छीनने वाला है और वो इसका हर स्तर पर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध संसद में, सड़क पर और जरूरत पड़ने पर कोर्ट में भी करेंगे। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि जब अन्य त्योहार सड़क पर मनाए जा सकते हैं तो नमाज अदा करने में क्या परेशानी है। नवरात्रि में कुट्टू का आटा खाने से मची अफरा तफरी, 100 से ज्यादा लोग हो गए बीमार, अस्पताल में किए गए भर्ती। जी आपको बता दें कि देहरादून में कुट्टू का आटा खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। इन्हें दून अस्पताल के साथ ही कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 60 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 40 से अधिक लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने अब शहर भर में छापेमारी शुरू कर दी है। कुट्टू के आटे के सप्लायरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जबकि दुकानों से आटे को जब्त कर सैंपलिंग ली जा रही है। अब मात्र 10 रुपए में ट्रेन से यात्रा कर सकेंगे लोग। पीएम नरेंद्र मोदी ने मेमू ट्रेन की कर दी शुरुआत। जी आपको बता दें कि पीएम मोदी ने नवा रायपुर, रायपुर और अभनपुर मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। पीएम मोदी ने बिलासपुर में आयोजित सभा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ट्रेन सेवा की शुरुआत कर दी। इस ट्रेन के टिकट की कीमत मात्र 10 रुपए रखी गई है। अब लोग रायपुर से नया रायपुर क्षेत्र तक की आवाजाही मेमू ट्रेन के जरिए कर सकेंगे। अब जनता को सरकार ने दे दी बड़ी खुशखबरी, मध्य प्रदेश में सरकार चलवाएगी बसें, नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाने की बड़ी तैयारी। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शुरू करने के प्रस्ताव की समीक्षा की। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मकसद ग्रामीण, शहरी और अंतर शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए सुगम और किफायती सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, सभी से विस्तृत चर्चा के बाद इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश में सरकार की तरफ से बसें चलना शुरू हो जाएंगी।
अब छत्तीसगढ़ का बिगड़ने वाला है मौसम, तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने और बारिश का अलर्ट किया गया जारी। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और ओले गिरने की कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने कहा कि 1 अप्रैल तक सूबे में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 2 अप्रैल से इसमें बदलाव होगा। 2 अप्रैल से प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है और कुछ जगहों पर ओले भी पड़ने की संभावना है। ईद पर राजस्थान में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, लहराए गए फिलिस्तीनी झंडे, अब हो रहा तगड़ा एक्शन। आपको बता दें कि राजस्थान के बाराम जिले में ईद की नमाज अदा होने के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने फिलिस्तीनी झंडे लहराए और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मौके पर पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत इस घटना पर सख्त एक्शन लिया। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम के वीडियो फुटेज तैयार किए। इसमें आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ नामजद केस दर्ज किया जा रहा है। आखिर कौन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी? संजय राउत ने कर दिया बड़ा दावा। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि पीएम मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से ही होगा। संजय राउत ने दावा किया है कि नागपुर में पीएम मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी का चुनाव आरएसएस करेगी और इसीलिए पीएम मोदी को नागपुर बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि नागपुर इसलिए बुलाया गया था ताकि बंद दरवाजे में हुई बैठक में इस बात पर चर्चा हो सके। ईद पर मोदी सरकार ने जनता को दे दी बड़ी खुशखबरी। अब 4 लेन होगा नूह अलवर हाईवे का 47 किलोमीटर का हिस्सा। आपको बता दें कि हरियाणा के नूह से अलवर नौगांव बॉर्डर तक नेशनल हाईवे 248A के 47 किलोमीटर लंबे हिस्से को अब 4 लेन बनाया जाएगा। केंद्र सड़क एवं परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए 400 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर दिया। केंद्र सरकार ने इस तोहफे से मेवातियों की ईद की खुशी अब 4 गुना बढ़ा दी है। ईद पर हरियाणा के नूह में भी नमाज के बाद 2 पक्षों में हो गई भारी झड़प, जमकर चले लाठी डंडे। आपको बता दें कि हरियाणा के नूह के बिचौर थाना इलाके में भी नमाज के बाद 2 पक्षों में भारी झड़प हो गई। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले। इस घटना में दोनों ओर के 10 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। मौके पर फिलहाल स्थिति शांत और नियंत्रण में है। मौसम विभाग ने जारी कर दी चेतावनी, इस बार भयंकर पड़ेगी गर्मी, डबल हो जाएगी लू चलने के दिनों की संख्या। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि भारत में अप्रैल से लेकर जून तक तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है और अधिकतर इलाकों में लू चलेगी। इसके अलावा आमतौर पर भारत में अप्रैल से जून तक 4 से 7 दिन तक लू चलती है, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इस बार लू चलने के दिनों की संख्या डबल हो जाएगी। सोनिया गांधी ने शिक्षा नीति पर उठा दिए सवाल, बोली सरकार बिगाड़ रही बच्चों का भविष्य। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की शिक्षा नीति पर तीखी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस सरकार का मुख्य उद्देश्य सत्ता का केंद्रीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण और पाठ्य पुस्तकों का सांप्रदायिकरण करना है। सोनिया गांधी ने इसे भारतीय शिक्षा के लिए खतरे के रूप में बताया और कहा कि इस स्थिति का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल का मुस्लिम लगातार कर रहे विरोध, अब मोदी सरकार ने साधा निशाना, कहा जो करोड़ों की जमीन कब्जाए बैठे हैं वही कर रहे वक्फ बिल का विरोध। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार 2 अप्रैल को इस बिल को लोकसभा में पेश करेगी। इससे पहले किरेन रिजिजू ने वक्फ बिल का विरोध करने वालों को आड़े हाथों ले लिया और साफ कहा कि इस बिल का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो वक्फ की करोड़ों की संपत्तियों पर कब्जा करके बैठे हैं। किरेन रिजिजू ने कहा कि इसका विरोध करने वाले लोग बहुत शक्तिशाली हैं और वे भोले भाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट, राजस्थान के कुछ संभागों में होगी बारिश, 42 डिग्री का होगा टॉर्चर। आपको बता दें कि राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है तो कुछ क्षेत्रों में पारा बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 6 दिन में पारा 4 से 6 डिग्री तक बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ कई इलाकों में पारा 42 डिग्री के पार भी जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर जुड़ते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।